से मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार 370 पार लाख रोजगार देते तो 10 साल में 10 लाख रोजगार होता। कहीं कोई रोजगार नहीं मिला है। रोजगार विक्रम के बारे में बहुत सारा चीज बोले, बहुत पूर्ववर्ती वक्ता भी आपके सामने तो लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बहुत बोले। सारा बोले कि मतलब छत पर बिजली जो है वो बिल शून्य हो जाएगा। फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार 370 पार। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहटा आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री विक्रम पहुंचे। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव, उनके लिए जनसभा किया और जनसभा में तमाम बातें की। लेकिन विक्रम के लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले चल के ये सुनवा देना। हाँ बाबा बताइए। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि कौन आएगा कौन जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस बार का कॉन्टेस्ट जो है न 2014 वाला है न 2019 वाला, इसलिए साफ कहीं अब वैसे मेरा झुकाव कहीं है, मैं कह दूं अलग बात है। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है जो मैं कह रहा हूं कि सरकार अपने कही हुई बातों पर खरी नहीं दिखलाई पड़ रही। आपने कितने चुनाव देखे होंगे, लेकिन क्या इस बार भी क्या आप समझते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को आना चाहिए? जहाँ तक चाहिए का सवाल है, इस पर तो मैं क्या कहूँ, जरूर कुछ असमंजस की स्थिति में हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जिन्होंने इतने चुनाव देखे हैं उनका भी अब कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि जनता भी कहीं ना कहीं जो है वो पलटने के मूड में नरेंद्र मोदी को दिख रही है। लेकिन एक शब्द और भी निकल के आ रहा है उसके पीछे से कि अभी असमंजस है, मतलब कि जनता ने सोचा ये नहीं है कि आखिर किसको वोट दिया जाए, नरेंद्र मोदी को दिया जाए या राहुल गांधी को दिया जाए। और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं। विक्रम की धरती पे आए, बोले नहीं विक्रम के बारे में। विक्रम के बारे में बहुत सारा चीज बोले, बहुत पूर्ववर्ती वक्ता भी आपके सामने तो लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बहुत बोले। सारा बोले कि मतलब छत पर बिजली जो है वो बिल शून्य हो जाएगा। पूरे और जहां तक प्रधानमंत्री का काम जो है वो 370 धारा हट गया, जो स्पेशल 370 हटने से आपको हाँ, क्या परेशानी है? हाँ बहुत परेशानी है, बहुत खुशी है। देश के राष्ट्रवादी खुशी है कि राष्ट्र तरक्की कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा खुशी है। और विक्रम के बारे में 5 किलो अनाजो देते हैं, उसमें भी खुशी होती है। हाँ बिल्कुल, काहे दे रहे हैं, तो गरीब बहुत जनता है पहले से खुश हैं। हम खुश है, सारी जनता खुश है उससे। अब बेटा घर में भी हम बेकार नहीं है, बेकार वही लोग हैं। सुनिए, बेरोजगारी पहले के तुलना में बहुत कम है। हाँ बहुत कम हो चुका है। इसके पूर्ववर्ती जो सरकार थी वह लूट मार कि बेकारी कम है। सुनिए पहले दीजिए, एक मिनट रुकिए। इसके पूर्व की जो सरकार थी माननीय लालू यादव की सरकार, उसमें दिन भर नरसंहार, लूट, बलात्कार यही सब हुआ करता था। आज कम से कम अमन है नीतीश कुमार की सरकार, रुके बोल लेते हैं। हाँ बोलिए। देखिए बोल रहे हैं कि बेकारी कम है और लालू की सरकार थी तो ये था, लूट मार दंगा सब होता था। ये जो कहे से एकदम 16 आना सच कहे। हाँ। इनके राज में बहुत शांति है। कम से कम 10 बजे रातों को यहाँ से विक्रम से उतर करके आप करसा आसानी से चल जाइएगा। कोई बेरोजगारी नहीं है, नहीं है यार, झूठो सच ऐसे कहा जाए। बिहान तुमको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मास्टर खोजोगे नहीं मिलेगा, बिहान काम करवाने के लिए आदमी नहीं मिलेगा। बेकारी नहीं है भाई। यहाँ क्या करें, ईपीएफ का डाटा देखिए कि कितना जो है लोगों को रोजगार मिला है। 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। अमन है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, सरकार जो है वो काफी देश की तरक्की है, 10वीं अर्थव्यवस्था थी। सुनिए, सामने बैठे लोग कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत मत है, कोई बहिष्कार यहाँ होने नहीं जा रहा है। कोई एक आदमी बहिष्कार करने से पूरा क्षेत्र की जनता थोड़े बहिष्कार कर रही है। और सुनिए, और कोई परिवर्तन भारत में जनता नहीं चाह रही है, कोई परिवर्तन का। नरेंद्र मोदी की ही सरकार आएगी, अब बिल्कुल 300 नहीं 370 के आसपास आएगी। 370? जी हाँ 370। इसलिए रिपोर्ट आ रही है कि 300 नहीं, वो गलत रिपोर्ट है। आप ये लोग फिर क्या कहेंगे, ईवीएम को दोषी ठहराएंगे। आप यहाँ लिख लीजिए,
ये लोग कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया, लेकिन कुछ होने नहीं जा रहा है। फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार 370 पार 35A को हटाए हैं। हम लोग पूरी तरह से सरकार से संतुष्ट हैं। बस देखिए, कह रहे हैं लोग कि 370 हटाए हैं, हम खुश हैं, और इस बार फिर से मोदी की सरकार। तो अनुभव के हम नहीं ना कुछ कर सकते, अपना अपना चश्मा है, अपना अपना चश्मा है जिसको दिखा दे रहे हैं। आप पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, आप ईपीएफ का डाटा निकालिए कि पहले कितना था, आके कांग्रेस सरकार में कितनी बेरोजगारी है। उनको हमको समझाने भर पर ये नहीं है, हम समझा रहे हैं, वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, तो हम उनका हर का अपना अपना लोकतंत्र। सुनिए, लोकतंत्र एक मिनट देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना विचार रखने का अधिकार है, सबको अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन जो फैक्ट है उस फैक्ट को देखिए, फैक्ट को देखिए कि ईपीएफ का डाटा उठा करके देखिए रोजगार कितना मिला है। हाँ, आइए, सीधा चैलेंज आपको कर रहे हैं कि रोजगार मिला है 2 करोड़। 2 करोड़ है तो कहाँ है आंकड़ा इनके पास है? ईपीएफ का आंकड़ा है। सालाना अगर 1 लाख भी रोजगार देते तो 10 साल में 10 लाख रोजगार होता। कहीं कोई रोजगार नहीं मिला है। रोजगार की बात अगर है तो बिहार में तेजस्वी दिया है, 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिया है, लेकिन ये 2 करोड़ हर साल की वादा किए थे। अगर 2 करोड़ देते तो 10 दूनी 20 करोड़ होता, तो देश की तो जनसंख्या माने बेरोजगारी खत्म हो जाती। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि तेजस्वी कहता है कि रोजगार दिए हैं। अगर कोई भी काम करता है तो परिवार के मुखिया के बिना राय से कोई कर सकता है। नीतीश कुमार रोजगार दिया, उनका श्रेय ये ले रहे हैं। जिनके पिताजी का सरकार था, कितने लोगों को रोजगार दिए थे। नरसंहार गांव के गांव हुआ था, क्यों नहीं हुए? बिल्कुल नाराज है, गांव के गांव कत्लेआम किए थे। और लालू की सरकार और नो इनकी खानदान का, इनको केवल परिवार से मतलब है। इनको समाज में यादव जी और लोग नहीं थे। इस बिहार में और पढ़ा लिखा ही नहीं है, 9th पास है। चैलेंज है कि क्या 17-18 साल के शासन काल में नीतीश कुमार कई लाख में रोजगार दिए थे। तेजस्वी के साथ आने के बाद ही ना इनको 5 लाख 17 महीना में रोजगार मिला। नीतीश जी यह से क्या कर रहे थे? वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। वो तो अपना संतुलन खो चुके हैं। ये नौजवान था, ये समझ रहा था माने बेरोजगारी के दर्द, ये चलते इन्होंने तुरंत जो है 5 लाख का जो है 17 महीना में 5 लाख लोगों का जो है रोजगार दिया, और वो बढ़िया रोजगार दिया। सब लोग को शिक्षक बनाया कि बिहार की जनता कम से कम अशिक्षित न रह सके। बिहार को शिक्षक बना दिया। मुख्यमंत्री कौन थे आपसे पूछना? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के ही आदेश पर न काम। तो सुना आपने विक्रम के लोगों का, खास करके जो भुनिहार बिरादरी विक्रम में थी, उसने कहा कि कहीं ना कहीं बदलाव की निश्चित तौर पर जरूरत है। प्रधानमंत्री से लोग कितना आकर्षित हुए और विक्रम के लोग अब क्या कुछ 4 तारीख को करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जैसा विक्रम के लोगों से हमने बात किया, विक्रम के लोग कहीं ना कहीं नाराज थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।